ये विष्णु सहस्रनाम है क्या? अरे गीता भी होगी। गीता भी नहीं है, भगवद गीता अर्थ नहीं गीता है। नारायण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धा इव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण। अध्याय 11वें का श्लोक नंबर 41 से पाठ करेंगे। 41। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदम् अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावाह सार्थमसत्कृतोऽसि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽभ्यप्यधिका कुतोऽन्यः न तत्समोऽभ्यप्यधिका कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभावः तस्मात् प्रणम्यः प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियार्यार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवासः किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा वासुदेव कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपने मनोभाव को रखता है और जब अर्जुन को कृष्ण के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है, ये मानो मन है। अगर हम अर्जुन को एक सामान्य व्यक्ति के स्तर पर ले आकर भी विचार करें तो सहजता में मनुष्य का मन है वो किसी व्यक्ति के प्रति तब तक उसकी महिमा का भान नहीं कर पाता जब तक कि उसके मन के भीतर स्वीकार करने की बुद्धि ना हो। सर्वप्रथम तो स्वीकार बुद्धि। स्वीकार बुद्धि किसके साथ? तो बोले श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ स्वीकार बुद्धि और उसके बाद उसकी महिमा का बोध जब चित्त में उतरता है तो स्वाभाविक रूप से मेरा व्यवहार बदल जाता है। स्वीकार हो, स्वीकार के साथ श्रद्धा हो, श्रद्धा के साथ उसकी महिमा उसके महत्व को मैं जान सकूं, तद अनुरूप हमारा व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति बदल जाएगा। ये स्वाभाविक है। चाहे आध्यात्मिक धरातल पर हम देखें अथवा भौतिक धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर देखें। अभी तक अर्जुन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा है, कृष्ण को भगवत सत्ता के रूप में नहीं मान रहा था। अभी तक कृष्ण को केवल अपने रिश्तेदार के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में अथवा एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर रहा था। लेकिन जब आज कृष्ण के विराट रूप को देखकर, कृष्ण के विश्व रूप को देखकर अर्जुन को लगता है कि अरे ये जो कृष्ण हमारे आसपास रह रहा है, ये कृष्ण केवल कृष्ण नहीं है, ये केवल एक ग्वाल बाला नहीं है, ये केवल हमारी बुआ का लड़का
नहीं है, ये केवल रिश्तेदार नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी कुछ और है। स्मरण करिए, जैसे जब गोपियों को इस बात का बोध होता है कि ये जो कृष्ण है केवल हमारे आसपास रहने वाले हमारे मित्र और सखा ही नहीं, हमारा प्रेमी नहीं है, बल्कि समस्त व्यक्तियों के हृदय के तुम अंतरात्मा हो, आत्मदृक्। जब आप गोपी गीत पढ़ेंगे तो वहां गोपियां क्या कहती हैं, मैं आपको आत्मदृक् के रूप में, दृष्टा के रूप में मैं देख रही हूं। तब गोपियों का व्यवहार कृष्ण के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। अभी तक उनको केवल एक प्रेमी दिखाई दे रहा था, और जब प्रेमी दिखाई दिया तो अहंकार हो गया, क्योंकि उनको लगा कि जैसे अन्य पुरुष एक स्त्री के प्रति आसक्त हो जाते हैं, वैसे कृष्ण भी मेरे प्रति आसक्त हो गए। इस वजह से उनमें अहंकार आ गया, और जिस क्षण जीव में अहंकार आता है तो परमात्म सत्ता, जो चिन्मय सत्ता है, व्यापक सत्ता है, वो आपके बीच, आपके हृदय में रहते हुए ही आपके लिए अनुपलब्ध हो जाती है। कहीं जाती नहीं है, बल्कि आपके लिए अनुपलब्धता हो जाती है। और जब आपके लिए अनुपलब्धता हो जाती है तो गोपियां रोती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं कि हे कृष्ण, अभी अभी तो तुम मेरे आस ही पास थे, मैं तुम्हारे साथ प्रेम क्रीड़ा कर रही थी, तुम्हारे साथ हास परिहास कर रही थी, और अब तुम हमारे बीच नहीं रहे, कहां चले गए। विरह वेदना होती है। क्यों? क्योंकि अहंकार जब जब चोटिल होगा तब तब रोएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोपियों को अब तक लगा कि कृष्ण मेरे हैं, केवल और केवल मेरे हैं, और जिस क्षण गोपियों को इस बात का अभिमान हो गया कि केवल मेरे हैं, कृष्ण अदृश्य हो गए, अलोप हो गए, तब गोपियों का अहंकार मानो चोटिल हुआ, रोती हैं, आ जाओ, दोबारा ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी। तो कृष्ण के प्रति भी अर्जुन की दृष्टि बदल रही है, क्योंकि उनके विराट रूप का, उनके व्यापक रूप का, विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो अब अर्जुन को रियलाइज हो रहा है कि अरे, मैं ऐसे व्यापक पुरुष को अपना सारथी बना के रखा हूं, और इसी बीच हो सकता है कि कभी तुमको मैंने जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित कर दिया हो। अब आप सोचिए, आज के समय में कई बार किसी को जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर दो तो उस व्यक्ति को, मुझे लगता है कृष्ण को तो कभी बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि अगर कृष्ण को बुरा लगता तो अर्जुन को टोक देते, रोक देते। लेकिन प्रेम के भीतर कई बार मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है, या यूं कहें, जब अतिशय प्रियता होती है, अतिशय घनिष्ठता होती है, तो वहां पर कोई बाउंड्री नहीं रह जाती, वहां पर कोई सीमा बचती ही नहीं, कोई आवरण बचता ही नहीं है। क्योंकि आवरण है तो फिर अभी भी कहीं ना कहीं संकोच बना हुआ है, और संकोच में प्रेम की व्यापकता का अनुभव तो कभी नहीं, क्योंकि प्रेम की व्यापकता, विराटता का अनुभव करने के लिए आपको विस्तीर्ण होना होगा, व्यापक होना होगा। तो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैंने कभी अनजाने में, मैंने कभी प्रमाद में, मैंने कभी अतिशय प्रेम के कारण तुम्हें क्या कह दिया। बोले सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। ध्यान रहे, जानबूझ कर नहीं कहा, ये इसको भी स्वीकार करता। अजानताम महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापिहि। अजानताम महिमानम, अब इसको उल्टा कर ले, महिमानम अजानताम, आपकी महिमा को न जानने के कारण एक रीजन दिया। दूसरा रीजन क्या देता है? प्रमादात, प्रमाद के कारण। कई बार हम और आप भी पूरा नाम न लेने के कारण शॉर्टकट में कोई नाम बोल देते हैं। चले सुनो इधर, जल्दी में है, प्रमाद है, बोलने में संकोच हो रहा है। अथवा दूसरा, अतिशय प्रेम के कारण, अतिशय स्नेह के कारण भी हम और आप अपने प्रियजनों का कई बार नाम कुछ
अटपटा सा ले लेते हैं, उल्टा पुल्टा ले लेते हैं, अथवा यूं कहा जाए कि उनको जिन शब्दों से नहीं सूचित संबोधित करना चाहिए उसको भी संबोधित कर देते। तो अर्जुन ने 3 कारण बताए कि हे कृष्ण, मुझसे कोई गलती हुई होगी तो इन 3 कारणों में से कोई हो। तो एक चीज तो सीखने लायक है कि अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले स्वीकार कर लें कि हाँ मेरे से गलती हुई स्वीकार हुआ, लेकिन गलती का कारण भी पता चले कि मेरे से गलती क्यों हुई, या आपके प्रति मेरे मन में अपराध भाव क्यों आया, या ऐसा मैंने क्यों बोला। तो अर्जुन इस बात को स्वीकार करता है कि प्रभु मैंने आपको अजानताम सखे मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण बुला दिया, हे कृष्ण इधर आओ, हे सारथी इधर आओ, क्योंकि आप मेरे सारथी के रूप में हो। तो हर बार मैंने सम्मान पूर्वक सूचित किया, संबोधित किया हो आवश्यक नहीं है। कभी कह दिया यादव सुन इधर आओ, क्योंकि कई बार कुछ भी हो, जब व्यक्ति को पद मिलता है, प्रभाव बढ़ता है, तो अभिमान का आ जाना स्वाभाविक है। गोस्वामी जी यही तो कहते हैं, प्रभुता पाए काहे मद नाही, अस को जन्मा जग माही। इस जग में ऐसा कौन व्यक्ति जन्म लिया जिसको प्रभुता मिली हो, संपत्ति मिली हो, प्रभाव मिला हो, पद मिला हो, सौंदर्य मिला हो, कोई गुण विशेष मिले हो और उसको प्रभुता न आई हो, उसके भीतर अभिमान न आया हो, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। प्रभुता पाए काहे मद नाही, तो हो सकता है कि मैं भी रथ के पिछले हिस्से पर बैठा था मालिक के रूप में और आप सारथी के रूप में बैठे हो, तो मैं कह दिया यादव चल इधर ले चल, इधर ले चल। लेकिन कृष्ण ध्यान रहे, वो मेरा कहा हुआ शब्द अब तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए ये व्यवहारिक भी है ये श्लोक। आपने कभी किसी को किसी परिस्थिति विशेष के कारण, किसी कारण विशेष के कारण अगर कोई व्यवहार किया हो, तो उस व्यवहार को जिसके साथ किया उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे, परिस्थितियां ऐसी नहीं होंगी कि मेरा व्यवहार ऐसा हो गया होगा, मैंने ऐसा रिएक्ट कर दिया होगा। लेकिन अब अगर मुझे रियलाइज हो रहा है तो अब आपको ध्यान, अर्जुन यही तो कहता प्रभु मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ध्यान रहे मैंने जानबूझ कर नहीं कहा। गलती 2 प्रकार से होती, कई बार मेरा इंटेंशन जो है, मैं क्या जानबूझकर किसी के साथ अपराध कर रहा हूं, किसी को अपमानित कर रहा हूं, किसी के प्रति अपराध कर रहा हूं, अथवा कि मैं बिना जाने अनजाने में, कई बार क्या होता है कि मुझे आपको कोई शब्द कहना है तो कहने के लिए कोई शब्द मिलता नहीं, ये काम कर लेना, तो जल्दबाजी में है अथवा शब्द मुझे उपयुक्त नहीं मिल रहा है तो मैंने कह दिया। मेरा भाव ऐसा नहीं था कि मैं 4 लोगों के बीच में आपको ऐसा बोलता। तो इस बात को समझना पड़ेगा, तब मुझे उसके अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या है, लोग शब्दों पे चले जाते हैं, लोग शब्द पर ध्यान देते हैं, लोग भावना पर नहीं डालते। इसलिए बड़ी सुंदर व्यक्ति किसी ने बात कही, बोले मैं लिखता तो शब्द हूं, लेकिन लोग हमारी भावना को नहीं शब्द को पढ़ते हैं। जो लाइन लिखी गई वो किस भाव से लिखी गई ये नहीं पढ़ा किसी ने, बल्कि पढ़ा क्या, जो अक्षर लिखे गए, शब्द लिखे गए। हो सकता है कि मेरे लिखने में कोई ऐसा उपयुक्त शब्द न मिल रहा हो, वो लिख दिया गया हो, लेकिन क्या हमारे संबंध ऐसे हैं कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता हूं? अगर आपको इस बात का एहसास है तो उसके शब्दों पर आपको नहीं ध्यान देना चाहिए। कृष्ण को यही अर्जुन प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अजानताम महिमानम, मैं नहीं जानता था कि जो मेरा सारथी है, मैं नहीं जानता था जो मेरे रथ के अगले हिस्से पर बैठकर बागडोर संभाले हुए है, वो व्यापक कृष्ण है, वो विराट कृष्ण है, विश्व रूप के प्रत्येक कण में उसी की सत्ता व्याप्त है। इसलिए अजानताम, और ये शब्द बहुत उपयोगी है। अगर कोई व्यक्ति ये बात कह देना अनजाने में उससे ऐसी गलती हो गई, तो फिर अब उस बात को लेकर बैठना नहीं चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भैया मुझसे गलती अनजाने में आपके प्रति हो गई, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, तो सामने वाले को भी थोड़ा उदार होना चाहिए, उसके अपने हृदय को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। भले आपका अपमान हुआ हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपके प्रति इतनी उदारता दिखाई है, तो अब थोड़े से बड़े, थोड़े से उदार आप भी बन जाओ कि उसके उस भाव को स्वीकार करो। तो अर्जुन जब ये कह रहा है कि कृष्ण अज्ञानता के कारण, अबोधता के कारण, बालपन के कारण, मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसे हो। अब मान लो, छोटा सा उदाहरण, कोई सामान्य सी वेश में रोड पे खड़ा हो और आपसे उस व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए, उसको कोई गाली दे दे या आपकी गाड़ी का ठोकर लग जाए, और पता चले जो सामान्य वेश में खड़ा हुआ व्यक्ति था वो कौन निकला? बोले शहर का कोई कप्तान निकला, कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी निकला, अथवा किसी और बड़े पद पर। अब वो क्या है? तुम जानते नहीं हो। मैं, अरे भैया मैं कैसे जानूंगा कि तुम कौन हो, क्योंकि सामान्य लोगों में आप में कोई भेद नहीं है। लेकिन अब मैं जान गया कि आप कौन हो, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। तो अब ध्यान रहे, अब अपराध आपका नहीं रह गया। अब अगर वो किसी भी प्रकार की कोई आपके साथ एक्शन लेता है, आपके प्रति कोई दंड देता है, तो ये ठीक है, व्यवहारिक रूप से वो जीतेगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं पाप और पुण्य की दृष्टि से वो व्यक्ति अपराधी हो गया, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पापी हो गया, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दंड का अधिकारी हो गया। क्योंकि अगर उसने रियलाइज कर लिया कि अज्ञानता के कारण, अबोधता के कारण मैंने आपका अपराध कर दिया, आपके प्रति आपकी जो मर्यादा होनी चाहिए थी उसका उल्लंघन कर दिया, तो मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा बताओ, अर्जुन ऐसा कह रहा है कि भगवान के पथ पर हम लोग चलने वाले हैं, भगवान ने आगे क्या कहा? भगवान ने अर्जुन को माफ किया ना। भगवान ने तो नहीं कहा कि तुमने मुझे कृष्ण बोला है, तुमने मुझे यादव बोला है, तुमने मुझे सखा बोला है, तुमने मुझे अमुक अमुक कहा। अब मैं तुम्हें बताता हूं, रुको, अब जब तक तुमसे बदला देखिए हमारे और आप में और कृष्ण में क्या भेद है। इसलिए कृष्ण होना इतना आसान नहीं है। कृष्ण माने कोई शरीर नहीं, कृष्ण माने व्यापकता, उदारता, सौम्यता, 100 गलतियां करने बाद भी क्षमा करने की क्षमता के हृदय का नाम कृष्ण है। तो कृष्ण के पथ पर अगर हम चल रहे हैं तो कृष्ण होना कोई इतना आसान तो नहीं दिखाई देता। अगर अर्जुन ने कह दिया कि प्रभु मुझसे अज्ञानता में गलती हो गई, और दो जो रीजन अर्जुन ने दिए हैं ना, ये तो सच में हमारे और आपके बहुत उपयोगी है। ये हमारे और आपसे कई बार होते रहते हैं। अज्ञानता तो कई बार हमारे आपके भीतर तो जन्म जन्मांतर, क्योंकि अज्ञानी ना होते तो पैदा ही ना होते। हम पैदा हुए हैं, इसका तो सबसे पहला प्रमाण ये क्या है कि हम और आप, तो अगर हम पैदा हुए हैं अज्ञानी हैं और हम अज्ञानी को कोई अज्ञानी कह दें, इसमें अपमान किस बात का? हाँ है भाई, हम अज्ञानी हैं, हमसे गलती हो सकती है। आप हमें कह रहे हो तो हमें ये कहकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे, क्योंकि वो तो मैं हूं ही, पैदा ही इसीलिए हुआ हूं क्योंकि अज्ञानी हूं, अबोध हूं, माया और प्रपंच में गिरा हुआ हूं। अगर ज्ञानी हो गया होता तो पैदा ही नहीं होता, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता, परे हो जाता। लेकिन ये जो दो कारण अर्जुन ने दिए कि प्रभु कई बार अत्यंत प्रमाद के कारण, ये भी चलो एक बात समझ में आता है, लेकिन अगला वाला जो दिया प्रणय, कई बार आप देखेंगे कि आप प्रेम में मर्यादा का अतिक्रमण कर जाते हैं, और ये होना स्वाभाविक है। प्रेम में व्यक्ति की गरिमा जो होती है उसके विपरीत हम चले जाते हैं। प्रणयन वापी, अर्जुन कहता प्रभु आपसे अत्यंत प्रेम होने के कारण, स्नेह होने के कारण जो मुझे नहीं भी कहना चाहिए वो भी मैं कह देता हूं। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, मया प्रमादात् विक्षिप्त चित्तया
प्रमाद कब होता है? बोले जब चित्त एकाग्र न हो। ध्यान रहे। और क्रोध में व्यक्ति का चित्त कभी भी एकाग्र, दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा, कामा क्रोधादि सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धि में विक्षिप्तता आती है, अनेकाग्रता आती है, बुद्धि जब एकाग्र नहीं होती, चित्त में जब कई बार उथल पुथल होती है, अथवा चित्त में एक साथ कई सारे विचार चल रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना हो और आपके पास काम का प्रेशर बहुत अधिक हो, दबाव बहुत अधिक हो, सबको तुरंत चाहिए, तो क्या होगा? बोले ऐसे में एक चित्त जो है आपका एक जगह ठहर ही नहीं सकता। इसीलिए देखिए सबसे अधिक व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता जाता है। शारीरिक कमजोरी हो ना हो, मानसिक कमजोरी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बोले चित्त के ऊपर दबाव इतना हो गया। अथवा दूसरा एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा काम करने वाली मेहनत की अगर चीज हो तो कौन करता है? मजदूर करते हैं। लेकिन बूढ़े सबसे पहले कौन लोग होते हैं? व्यवहारिक चीज बता रहा हूं आपको। मजदूर आपको बहुत जल्दी बूढ़े होते हुए, और अगर बूढ़ा भी होगा तो 70 साल का भी होगा तो बोझा ढो रहा होगा। विचार करिएगा। लेकिन यहां 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में, क्यों? क्योंकि बोले बौद्धिक रूप से जो हमारे ऊपर दबाव पड़ता है वो व्यक्ति को और अधिक अनेकाग्र कर देता है। कारपोरेट में काम करने वाले जो बच्चे हैं, आप करके देखिए, 25 साल 22 साल के लड़के हुए, किसी कंपनी में हुई, 35 साल 45 साल 50 साल आते आते लगता है उनका कैरियर खत्म। अब वो कंपनियां उन लोगों को अब किसको ले रहे? फ्रेश लोगों को लेकर। जो टेंडेंसी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों का काम करने का है, वो क्या करते हैं? नए बच्चे। और वो देखिए नए बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने में, अपना पैसा खर्च करने में उनको कोई संकोच, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो ब्रेन है फ्रेश है, इस ब्रेन में अभी इतना दबाव नहीं है, इससे काम कराया जा सकता है, कराने की संभावना अधिक है। हमारी आपकी टेंडेंसी क्या है कि ये काम करते हुए इतने सारा एक्सपीरियंस हो गया। इसका सीधा उदाहरण मेडिकल साइंस में आप जाइए। हमारी आपकी ज्यादातर टेंडेंसी कौन है कि डॉक्टर से संपर्क किया जाए जो 50 साल से प्रैक्टिस करता हो। लेकिन इसके ठीक विपरीत जाइए, जो नई नई टेक्नोलॉजी से भी पढ़ के MBBS करके, MD करके लड़के निकले हों, आज के समय में लोग जो थोड़े से बुद्धि में ऊपर हैं, कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से, उनको क्या लगता है इन लोगों से? क्योंकि ये सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ, सारे नए रिसर्चर्स के साथ, सारी नई चीजों के साथ आ रहे हैं, तो इनके पास एक्सपीरियंस भले ना हो, लेकिन इनके पास ब्रेन अधिक है, समझ अधिक है, तो संभावना इनसे बेहतर काम कराने की। अगर इस मानसिकता को कोई समझ पाए, गीता प्रत्येक दृष्टि में हमारे लिए उपयोगी है। किस श्लोक को मैं किस दिशा में लेकर जाता हूं? भगवत्पाद क्या कहते हैं? विक्षिप्त चित्तया। अब कोई अनेकाग्र व्यक्ति हो जिसके चिंतन में 100 चीजें चल रही हो, दिमाग में 100 चीजें चल रही हो, उससे आप अपेक्षा रखें कि वो किसी काम को बहुत साफ सुथरे तरीके से कर लेगा, उसके काम में बहुत निपुणता दिखाई देगी, तो ऐसी संभावना तो नहीं दिखाई देती। तो विक्षिप्त चित्तयः प्रणयो नाम स्नेह निमित्तो। बोले जो स्नेह का निमित्त है वो क्या है? बोले विश्वास। प्रणय वेला कहते ना, प्रणय सूत्र में हम 2 बालक बालिकाएं, मतलब वर वधू प्रणय के सूत्र में, परिणय के सूत्र में बंध रहे हैं।
तो वहां परिणय सूत्र का तात्पर्य क्या है? बोले विश्वास। भगवत पाद लिखते हैं प्रणयो नामः स्नेह निमित्तो विश्रम्भः तेन अपि कारेण यद उक्तवान् अस्मि। अथवा हे कृष्ण, मैंने आपको कभी यादव बुलाया होगा, कृष्ण बुलाया होगा, केशव बुलाया होगा, गोविंद बुलाया होगा, तो ये भरोसा होगा कि आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा, मेरी बात को, मेरी भावना को अदरवाइज नहीं लेंगे आप। एक बात ध्यान रहे, आप उसी रिश्ते के प्रति इतने कटिबद्ध होते हैं और उसी रिश्ते के प्रति आप भावों से भरते हैं जिस पर आपको भरोसा होता है। अच्छा, यहां बैठे हुए 20 लोगों के अतिरिक्त क्या अन्य लोगों पर मैं आदेशात्मक रूप से या अधिकार पूर्वक कुछ कह सकता हूं कि ये आपका नाम लिख रहा हूं, आपको ये काम करना है, अच्छा आप ये कर लेना? कितनों पर भरोसा है? यहां बैठे हुए 20 लोगों पर ही तो भरोसा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रणय संबंध है, और ये प्रणय संबंध का तात्पर्य स्नेह का संबंध, और स्नेह तभी कायम होगा, स्नेह तभी दीर्घकालिक होगा जब विश्वास के धरातल पर होगा। तो अब इस सूत्र को ऐसे पकड़े, विश्वास के धरातल पर ही स्नेह बनता है और उस स्नेह का नाम ही प्रेम है। प्रकारांतर से कहें, जिस संबंध में विश्वास टूट गया उस संबंध में कभी प्रेम पनप, इसलिए प्राय क्या कहते हैं, भैया सब कुछ छूट जाए लेकिन भरोसा, संबंध में संदेह ना होने पाए। पति पत्नी का संबंध बहुत मधुर है, लेकिन अगर एक संदेह की सुई घूमी तो बोले पूरा का पूरा चक्र, पूरा का पूरा धुरी घूम जाता है। एक संदेह की सुई ने पता चला पूरे जीवन को मिटा के रख दिया। वो संबंध क्या है? बोले वो भरोसा ही तो है, स्नेह ही तो है। और स्नेह के अभाव में कोई भी संबंध पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। अथवा इसको ऐसे, इस सूत्र को लें, स्नेह के, भरोसे के, विश्वास के अभाव में संबंध भार बन जाता है। अगर आपको कोई भी संबंध भार लग रहा है, किसी भी संबंध में आपको ऐसा लगता है कि अभी निर्वहन करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले वहां पर आपको देखना चाहिए विश्वास कितने प्रतिशत बचा है। अगर विश्वास का अभाव होगा तो विश्वास के अभाव में कितना भी प्रगाढ़ संबंध क्यों ना हो, उसका जीवन बहुत दिनों तक हो नहीं सकता। विक्षिप्त चित्तयः प्रणयेन वा अपि प्रणयो नाम स्नेह निमित्तो विश्रम्भः तेन अपि कारणेन यद उक्तवान् अस्मि। हे केशव, हे कृष्ण, मैंने आपको कभी जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया हो कि हे यादव इधर आओ, तो मैं जानता हूं कि मेरे यादव कहने पर, मेरे कृष्ण कहने पर, मेरे केशव कहने पर, मेरे सखा कहने पर आपको कोई संदेह, आपको ये भरोसा होगा कि मैं यादव के लिए नहीं बुला रहा हूं, बल्कि प्रेम के कारण यादव का संबोधन। कितना मधुर भाव से अर्जुन ने अपनी बात को कही। सखेति मत्वा, श्लोक ही अपने आप में इतना, आप बार बार गाएं तो आनंद की अनुभूति आती है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानतां महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेनवापि। मेरे प्रमाद के कारण, मेरी गलती के कारण, मेरे अथवा अत्याधिक स्नेह के कारण मैंने आपको कभी अनुचित कह दिया हो तो हे कृष्ण जरा माफ कर देना। वैसे माफी की बात तो नहीं कही उसने, ये कहा अर्जुन ने, अभी आप देखेंगे कि मैं आपसे अपनी गलती माफ करवा ले रहा हूं, तुम्हारे पास विकल्प। जैसे कभी कभी आप देखिए कि अत्याधिक जब किसी पर भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो क्या कहते हैं, ये कर लेना,
ये कर लीजिएगा या ये कर लेंगे, इन दोनों में अंतर है। मैं अगर आपको कहूं कि आप ये काम कर लेंगे, इसका मतलब यह है कि अभी थोड़ा भरोसा, अभी संबंध में थोड़ी सी संकोच की प्रवृत्ति है कि आप ये काम कर लेंगे क्या आप ये ले आएंगे क्या आप यहां चले जाएंगे क्या। इसका मतलब है कि अब संबंध में थोड़े स्निग्धता की, स्नेह की, भरोसे की थोड़ी सी कहीं ना कहीं संकोच वृत्ति, हमें नहीं कह रहे कि भरोसा टूट रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा संकोच वृत्ति आ रहा है। लेकिन जब जिस क्षण में ये कहा जाए अच्छा कर लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि अत्यधिक भरोसा है। अर्जुन यही बात कह रहा है। अर्जुन यही कह रहा है, हे कृष्ण मैंने आपको यादव कहा, सखा कहा, मित्र कहा, केशव कहा, माधव कहा, तो क्या आप मुझे माफ कर दोगे क्या? नहीं, अर्जुन कह रहा मुझे माफ कर दो और करने दो, मैं अपनी गलती तुम्हारे सामने माफ करवा रहा हूं, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। आप सोचिए क्या संबंध होगा, क्या अर्जुन के हृदय में कृष्ण के प्रति भावना की प्रगाढ़ता होगी। यच्चवाह सार्थ मसत कृतोसी, हे कृष्ण मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हारे साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, कभी कभी होता है कुछ संबंधों में हंसी मजाक मर्यादा के विपरीत होती है, लेकिन अत्यधिक प्रगाढ़ता, स्नेह के कारण, भरोसे के कारण, अत्यधिक प्रीति के कारण हम जहां मजाक नहीं करना चाहिए, हंसी नहीं करनी चाहिए, वहां भी कर लेते हैं। लेकिन जिस क्षण आपको लग जाए कि मेरे से मर्यादा का थोड़ा सा उल्लंघन हुआ है, उस समय अर्जुन की तरह थोड़ा रियलाइज हो जाए तो मन ही मन आप बाहर भले न कह पाए, क्षमा जरूर मांग लीजिएगा, क्योंकि ये मर्यादा का अतिक्रमण कहीं से भी श्लाघनीय नहीं, कहीं से भी अनुकरणीय व्यवहार तो नहीं है। अर्जुन कहता है प्रभु बिहार सैया सन भोजनेसु, हे कृष्ण मैं आपके साथ विहार किया है। मैंने विहार का तात्पर्य विहरणम, पाद व्यायाम। भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं कि अर्जुन भगवान के साथ वॉक पर भी जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन कहता होगा चलो कृष्ण आज मौसम बहुत अच्छा है, तो थोड़ा वॉक करके आते हैं, नेचर वॉक करते हैं, चलो यमुना के पुलिन पर थोड़ा घूम टहल कर आते हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं तो कृष्ण का मन नहीं भी होगा तो भी, आप कहते हो कभी किसी को मन ना हो तो भी जाना ही पड़ता। तो भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं बिहार का तात्पर्य क्या है? बिहार का तात्पर्य पाद व्यायाम, जो चरण का, पैरों का व्यायाम है, उसका नाम है बिहार। बिहार सैया, सैया का तात्पर्य है शयनम, सैया अर्थात आपके साथ सोया भी नहीं, आपके साथ कभी कोई जगह नहीं मिली होगी तो चलो आज रूम शेयर कर लेते हैं। अच्छा रूम शेयर भी ना करे, बेड शेयर कर लिया, तो कभी कभी अर्जुन और कृष्ण एक ही सैया पर सो भी जाते होंगे। आहार सैया, और फिर कहते हैं आसन, आसनम, एक ही साथ एक ही आसन पर बैठ गए, जगह नहीं मिली, आओ मेरे बगल बैठ जाओ। ध्यान रखेगा, आपसे बड़ा आपको अपने आसन पर बैठाने के लिए ऑफर करे, ये उसकी मर्यादा, उसका प्रेम है। एक दिन उसने कह दिया, लेकिन अब दूसरे दिन आप जाकर जबरदस्ती कि कल तो इन्होंने बैठाया था चलो आज बोले नहीं, ये मर्यादा का अतिक्रमण, ये उसका प्रेम है को आपको बैठा रहा है। अथवा इसका एक सटीक उदाहरण है, किसी दिन आप कमरे से बाहर निकले और पता चला अपने कमरे से बेटा बाहर निकला, तो पिता को बड़ा प्रेम उमड़ा और उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा पीछे से, और बेटा बताओ क्या हाल चाल है, कैसी नौकरी चल रही है, क्या हाल चाल है, सब ठीक है? हाँ हाँ पापा सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। तब अपने अपने काम पर चले गए। दूसरे दिन दैव योग से उसी टाइम पर पिताजी फिर बाहर निकले और बेटा भी कमरे से बाहर निकला। आज बेटे ने कहा और पापा बताओ क्या हाल चाल है, कंधे पे हाथ रख दे, बोले ना, ये मर्यादा का उल्लंघन है, ये अतिक्रमण है। पिता का अधिकार है, प्रेम है, आप कर रहे हो, ये कोई
अपराध, ऐसा अपराध नहीं कर रहे, कोई पाप नहीं हो गया, लेकिन ये सामाजिक मर्यादा तो नहीं कहती। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। पिता ने कंधे पर हाथ रखकर बेटे को पूछा, बेटे ठीक हो, सब ठीक चल रहा है? तो ये बेटे का सौभाग्य है। सनातन व्यवहार तो यही कहता है। फिर दूसरे दिन अब कहते हैं ना, प्रिविलेज मिल गया किसको? बेटे को। अब दूसरे दिन वो कंधे पर हाथ रख के घूम रहे हैं। बोले नहीं, पिता बेटे के कंधे पर हाथ रखकर घूम रहा है, ये बिल्कुल उचित है, उसके लिए एक प्राउड फील करने वाली बात है। लेकिन अब वो व्यवहार बेटे को शोभा नहीं देता है। तो अर्जुन कहता है, प्रभु विहार सैया आसन भोजनेषु और अदनम, अर्थात हमने साथ बैठकर भोजन किया है। अब साथ बैठकर भोजन करने का तात्पर्य दो हो सकता है, अलग अलग थाली में भी बैठकर भोजन करना, और कभी कभी हो सकता है प्रेम के कारण, अच्छा लो एक ग्रास तुम भी खा लो। तो ये भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ ये प्रीति के लक्षण बताए गए, प्रेम के लक्षण बताए गए। जब आप कभी श्रृंगार रस भर्तरी का श्रृंगार शतक पढ़ेंगे तो प्रेम के ये सब आदान प्रदान करने के गुण बताए गए। प्रेम में प्रगाढ़ता कैसे आती है कि अपने ही भोजन से एक ग्रास किसी के को खिला देना, ये अतिशय प्रीति की अभिव्यक्ति है, अतिशय प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रदर्शन है। प्रदर्शन का तात्पर्य दिखाए वाला नहीं होता। साहित्यिक भाषा में प्रकर्षेण दर्शनम, मैं आपको अच्छी तरह से भली भांति पूर्वक अपने प्रेम का दर्शन कराऊं, इसका नाम। अब वो फुहड़पन वाला प्रदर्शन नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हिंदी साहित्य के शब्दों को हम लोग दूसरे अर्थों से ले लेते हैं तो लगता है प्रदर्शन कर, नहीं। प्रदर्शन का तात्पर्य अच्छी तरह से, प्रकर्षेण भली भांति रूपेण, हम अपनी चीज का दर्शन कराएं, दिखाएं व्यवहार में, उसका नाम प्रदर्शन है। तो हम अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो अर्जुन कहता है, प्रभु मैंने आपके साथ अनजाने में, कभी कभी हमें बहुत काम रहा होगा, आप भोजन कर रहे होंगे तो पता चला हमने भी एक रोटी एक ग्रास तोड़ा, सब्जी लगाई, खाई और निकल गए। तो आपने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ये अर्जुन को पता कब चल रहा है, अनुभव कब हो रहा है? बोले आज अनुभव हो रहा है कि जिस कृष्ण के साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया वो उचित नहीं था। यच्चाहवाह सार्थमसत् कृशोति, और यहां पर क्या कहते हैं, हास परिहास में, परिहास के प्रयोजन के कारण भी कभी मैंने असत्कृतोपि, जो मैं कृतोषी, मैंने जो कभी आपको अशोभनीय व्यवहार किया हो, अपमानित करने जैसा व्यवहार किया हो, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये होगा। उसको जरा नजर मत रखिएगा, ध्यान मत दीजिएगा। एका अच्युता तत्समक्षम, कहते हैं एक भी कोई गलती मुझे अकेले में आपके पीछे अथवा आपके सामने, ध्यान रखिए, कभी कभी आप गलती केवल सामने नहीं करते, कभी कभी आप किसी के पीछे भी उसकी बहुत बड़ी गलती और अपमान करते हैं। मुझे पूज्य स्वामी जी की एक बात याद आ रही है। पूज्य स्वामी सुबोधानंद की बड़ी सुंदर बात उन्होंने की। बोले कई बार हम लोग किसी व्यक्ति का जाने अनजाने यश रूपी शरीर का हनन कर देते हैं। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, इस शरीर का मैं हनन कर दूं, गला काट दूं तो कई बार उतना दोष नहीं लगेगा। सरकार आपको 302 में सजा दे देगी, आप 10 साल 20 साल आजीवन सजा काटकर कई बार इस प्रारब्ध का भोग आप भोग लेंगे। लेकिन अनजाने में कई बार हम किसी व्यक्ति के यश रूपी, जो शरीर दिखाई नहीं पड़ता, उस यश रूपी शरीर का हनन कर देते हैं। यश रूपी शरीर का तात्पर्य क्या है? हम जो यहां बैठे हैं ना, ये हमारा एक स्थूल शरीर है, लेकिन हम आपके हृदय में जो बैठे हैं वो हमारा यश शरीर है, कीर्ति शरीर है।
आपके चित्त में, आपके हृदय में जो मेरे लिए मान्यता है, दृष्टि गई, आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके मन में जो हमारे लिए गौरव का भाव है, यश का भाव है, कीर्ति का भाव है, प्रेम का एक जो शरीर आपने बनाया हुआ है कि ऐसे हैं। कई बार अनजाने में मैं किसी के हृदय में मेरे प्रेम की छवि को समाप्त कर देता हूं। कोई व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता हो, कोई व्यक्ति मुझसे बहुत स्नेह श्रद्धा रखता हो, और पता चला मैंने कोई ऐसी बात कर दी जिसके कारण मेरे प्रति होने वाले प्रेम, श्रद्धा, भरोसा, विश्वास, आत्मीयता, स्नेह, प्रगाढ़ता में तनिक कमी आ गई, संदेह आ गया। अच्छा जी ऐसे हैं, तो बोले इसका मतलब आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले पर निंदा, जो लोग पर निंदा करते हैं वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। अथवा जहां कहीं भी गुरु के निंदा का कार्य अथवा गुरु की निंदा हो रही हो, या तो वहां पर आप प्रतिकार करें, और प्रतिकार नहीं कर सकते तो ऐसे स्थान का परित्याग कर दें। क्यों? बोले ये कोई व्यवहारिक रूप से नहीं कहा जा रहा है कि आप उसका परित्याग कर दें तो आप कोई बहुत बड़ा जग जीत लिए। बोले नहीं, इसके दुष्परिणाम ये हो सकते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में उनकी छवि को लेकर एक श्रद्धा है और जो परमार्थ पथ पर उनके भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि वो अपने पथ से च्युत हो जाए। तो आपने देखने में तो लगता है कि कुछ नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति का आपने कितना बड़ा बृहद कार्य, बृहद लक्ष्य पाने में बाधा उत्पन्न कर दी। आप मैं जो कह रहा हूं आई थिंक समझ पा रहे होंगे। देखने में तो लगता है कि कुछ नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति किसी के भाव को, मर्यादा को, किसी के प्रेम को, किसी की श्रद्धा को लेकर परमार्थ पद जैसे बृहद कार्य के लिए आगे बढ़ रहा था, और मैं आकर अपने किसी निज स्वार्थ के कारण उससे ऐसी वैसी बातें कर दी। और मानव का मन ही तो है, हो सकता है उसके मन में ऐसी कोई बात बैठ जाए जिसके कारण उसके हृदय में जो बनी हुई छवि है वो टूट जाए, धूमिल हो जाए। तो आपने एक व्यक्ति की श्रद्धा नहीं तोड़ी, बल्कि एक बृहद इस जीवन के परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बने, और परमार्थ पथ में बाधक संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए ऐसा गोस्वामी जी ने कहा, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां ऐसी पर निंदा हो रही हो, जहां गुरु निंदा हो रही हो, जहां आपके श्रद्धेय की, श्रद्धास्पद की निंदा हो रही हो, ऐसे स्थान का परित्याग करना चाहिए अथवा प्रतिकार करना चाहिए। दो चीजें, अगर प्रतिकार करने में समर्थ हैं तो प्रतिकार करें, और नहीं तो परित्याग कर दें, ऐसी जगह का त्याग कर दें। तो अर्जुन कहता है, प्रभु मैंने अनजाने में आपके पीठ पीछे, ये हम लोग कई बार करते हैं, और हम कहते क्या, ऐसा मेरा भाव, कहते ये भी हैं लेकिन पीछे बोलते भी ऐसा मेरा भाव तो नहीं है, लेकिन है तो ऐसा ही, क्या किया जाए। मतलब व्यक्ति अपनी बात भी कह देता है और ये भी जताता है कि मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, देखो मेरा भाव तो नहीं कहने का, लेकिन कह रहा हूं, मैं जानता तो कुछ नहीं। अरे भले आदमी जब नहीं जानते हो तो काहे कह रहे हो, फिर क्यों, जब तुम्हें नहीं पता है तो क्यों कह रहे हो। अर्जुन कह रहा है, प्रभु मैंने अनजाने में, और ध्यान रखिए अर्जुन अगर कोई बात कह रहा है इसका मतलब ऐसी घटना होती होगी, हुई होगी, हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि अर्जुन जीव का प्रतिनिधि है, हम और आपका प्रतिनिधि बनकर कृष्ण के सामने बातें रख रहा है। तो अगर मैंने अनजाने में, हास परिहास में, देखो कितनी सुंदर बात भगवत पाद शंकराचार्य ने लिखा, अवहासार्थ माने परिहास में, प्रयोजनाय, परिहास के प्रयोजन में भी अगर मैंने कभी किसी को अपमानित अर्थात आपको अपमानित किया हो, हे केशव, तो जरा मुझे माफ कर देना।
और माफ मत कर देना, इतना अधिकार देना। ये लाइन तो बड़ी अद्भुत है। हमें और आपको भी अपने आराध्य के सामने यही कहना चाहिए, प्रभु मुझे माफ कर दो। नहीं, माफ कर दो नहीं, मैं आपके सामने अपनी सारी गलती माफ करवा रहा हूं। दोनों में अंतर है। तो एकोऽथवाप्यचित तत्समक्षम, प्रभु तत्क्षामये, क्या सुंदर बात है। और इस जीवन में क्षमा के जैसा कोई गुण हो ही नहीं सकता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें विष गर्ण हो, ऐसा कुछ है ना एक लाइन। क्षमा करने की बात अर्जुन करा रहा है किससे? कृष्ण से, कि प्रभु तत्क्षामये त्वामह प्रमेयम्, मुझे क्षमा कराता हूं, कर दो नहीं। इस संस्कृत के इस लिंग पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विधिलिंग आदि होते हैं संस्कृत में। इसका अर्थ ये हो रहा है, तत्क्षामये, आप मुझे क्षमा कर रहे हैं, मैं आपसे क्षमा करा रहा हूं। आपके पास कोई विकल्प? कहते हैं क्रिया विशेषणार्थम प्रत्यक्षम व असत्यता असि तत्सर्वम अपराध जातम, मेरे द्वारा कोई भी अपराध अगर हुआ हो, क्षामये क्षमाम कारये, आप मेरे अपराधों को, मेरी गलतियों को क्षमा कर रहे हैं। और मैं अब मानता हूं कि मेरे द्वारा अब आपके लिए कोई अपराध बचा नहीं है। आप अपनी तरह से क्षमा मांग लीजिए। अब इसका दूसरा पहलू मैं बता रहा हूं। आपसे कभी कोई गलती हो जाए, सामने वाले से आप क्षमा मांगते रहे और अगला व्यक्ति क्षमा करने को क्या करेंगे? एक जबरदस्ती तो उसके हृदय में घुस के क्षमा कराएंगे नहीं। प्रभु के सामने जाओ और अगर आप ठीक हो तो कह दो, प्रभु मैंने अपना क्षमा मांग लिया है और अब मेरी कोई गलती बची नहीं है। अब आप जानो, आपका काम जाने, वो जाने, मुझसे इससे कोई लेना देना। लेकिन बार बार नहीं, क्योंकि प्रायश्चित का मतलब है नहीं गलती करो क्षमा मांगो, गलती करो क्षमा मांगो। एक थप्पड़ मारा सॉरी, फिर सॉरी, तो इसको, इस सॉरी का कोई मतलब? आज हम बात में सॉरी, उस सॉरी का क्या मतलब है? गलती करो क्षमा मांगो, गलती करो क्षमा का तात्पर्य और वैल्यू वही रह जाती है जहां कभी कभार किसी कारण विशेष से आप कोई गलती कर जाओ, फिर क्षमा मांग लो। और इसको हम लोगों ने इतना लाइट ले लिया है, मतलब एक उंगली भी लगे सॉरी, एक ये आप अपने मन में अपराध भाव लेकर मत आओ। लेकिन अगर कोई सामने वाला व्यक्ति क्षमा नहीं कर रहा है तो प्रभु से बोलो, प्रभु मैंने क्षमा मांग लिया है और मेरे अपराधों को, मेरी गलतियों को क्षमा करना। क्योंकि नारायण ये कर्म का जो लेखा जोखा है ना, बड़ा अद्भुत है। इसको जितना खत्म करते चलो, कर्म के संस्कारों को जितना आप मिटाते चलोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अर्जुन कहता, प्रभु मेरी गलती को मैं अब आपके सामने क्षमा कराऊंगा, तो तुम अहम प्रमेयम, मैं आपसे प्रमाणातीतम, अहम अप्रमेयम, मैं प्रमाण रहित परमात्मा से अपनी गलती क्षमा कराता हूं। कितने सुंदर लॉजिक दिया है। बोले अब आप प्रमाणातीत हो, आपको क्या प्रमाण दूं कि मैंने गलती की है कि नहीं की है? ये संसारी लोग मांगते रहते, प्रूफ दो प्रूफ दो। बोलो आप प्रमाणातीत हो, आपके सामने जीव क्या प्रमाण देगा? कौन सा लेखा जोखा देगा? मैंने आज के 1 साल पहले कौन सा अपराध किया, मेरे पास कोई लेखा जोखा है क्या? इसलिए मैं तो एक बार में अपनी सारी गलती को माफ कराता हूं, अपनी गलती को क्षमा कराता हूं। क्योंकि आपके सामने हम अल्पज्ञ जीव कोई प्रमाण देकर भी कुछ सिद्ध। सुंदर बात। अच्छा ये बताओ, दूसरी बात अर्जुन कहता, प्रभु आपसे नहीं क्षमा कराऊं तो किससे कराने जाऊं? क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, आप नहीं क्षमा करोगे तो भला कौन क्षमा करेगा?
और अभी क्षमा पुस्तक में आप लोगों ने पढ़ा, अगर देखा होगा, बड़ी सुंदर पंक्ति है। क्षमा एक ऐसा गुण है जो कर्ता एक है, मुक्त दो लोग होते हैं। बड़ी प्यारी पंक्ति है ये। मैंने अगर क्षमा आपको किया तो क्षमा मांगकर केवल मैं ही मुक्त नहीं हो रहा हूं, आप भी मुक्त होते हैं। आपके भी हृदय से थोड़ा भार, अच्छा आपसे कोई नाराज हो जाए और एक व्यक्ति क्षमा कर देता है तो दोनों प्रसन्न होते हैं कि एक ही होता है? तो क्षमा तो एक करता है, लेकिन मुक्त दो लोग होते हैं। तो अर्जुन कहता है प्रभु आपके भी मन में यदि कहीं कुछ रह गया, यद्यपि आपके मन में रहने की कोई संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपनी गलती क्षमा नहीं कराऊंगा। तो किससे कराऊंगा? बोले क्यों? बोले बेटा बाप से डिमांड नहीं करेगा तो किससे करेगा? बेटा अपने पिता से अपनी बातों को नहीं रखेगा तो किससे रखेगा? वही अर्जुन कहता है कृष्ण पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽभ्य अधिका कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। कहते पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समः, आपके जैसा कोई अधिक है नहीं, अस्ति अभ्य अधिका कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभावम। बोले आपके जैसा इस जगत में दूसरा कोई पिता तो है नहीं, तो आप ही जगत के पिता हो। अच्छा जो जगत का पिता है वो तो मेरा पिता तो है ही। जगत का कल्याण हो, जब ऋषि उद्घोष करता है विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण होगा तो मेरा तो कल्याण भी निहित ही है। तो कहते पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप पूरे चराचर के त्रिभुवन के पिता हो। तुमस्य पूज्यस्य, आप ही पूज्य हो। गुरुर गरीयान, और आप ही गुरुतर हो। गुरु का एक अर्थ होता है वजनदार, गुरुतर। आप ही गुरुतर हो, आप ही श्रेष्ठ हो। इसीलिए कहते हैं गुरुर आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ होती है। तो गुरु का एक अर्थ गुरुतर भी होता है, एक अर्थ समीप भी श्रेष्ठ भी होता है, एक अर्थ ज्ञान देने वाला भी होता है, एक अर्थ अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला भी होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करने वाला, इत्यादि बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो कृष्ण आप कौन हो? बोले आप पूज्य हो, आप गुरु हो, और आप पिता हो, आप चराचर के स्वामी हो। नहीं न तो समः, आपके जैसा अस्ति अभ्यधिकः, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है, तो आपसे बेहतर, आपसे श्रेष्ठ भला कौन हो सकता है? न तो समुभ्या अधिका कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभावम। ईश्वरद्वयं संभवति, नहीं ईश्वरद्वयं संभवति। भाष्य अनेक ईश्वरत्वे व्यवहारानुपपत्तेः। बोले अगर संसार में एक से अधिक ईश्वर हो जाएंगे तो व्यवहार चलेगा ही नहीं, इसलिए संसार में ईश्वर तो एक ही है। अच्छा जिस घर में एक से अधिक मालिक हो जाते हैं उस घर की हालत क्या होती है? एक परिवार में अगर एक से अधिक मालिक हो जाए, अच्छा एक कंपनी में 2 सीईओ हो जाए, 2 एमडी है ना, और अगर उसमें दोनों में आपस में तालमेल ना हो, दोनों के अलग अलग एजेंडे हों, उसकी हालत क्या होगी? 2 मालिक होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका एजेंडा, उनके विचार एक जैसे होने चाहिए। ऑफिस के भीतर भले आपस में जो भी उथल पुथल
कर लो, लेकिन ऑफिस के बाहर आपके वैमनस्यता, आपके विचार में जो तारतम्यता है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो परिणाम क्या होगा, उसका फायदा दूसरे उठाएंगे। और आप अगर एक परिवार में एक मालिक हो तो परिवार बेहतर तरीके से, लेकिन जैसे ही पिता अपने को मालिक समझने लगे और बेटा अपने को मालिक समझने लगे, उसी दिन से परिणाम क्या होता है, बोले परिवार में वैमनस्यता, दूरी, दुराव इत्यादि होने लगे। तो नहीं ईश्वर द्वयम संभवति, इस संसार में दो ईश्वर संभव क्यों, बोले अनेक ईश्वरत्व व्यवहारा अनुपपत्ते है, बोले अगर अनेक ईश्वर हो जाएंगे तो संसार में व्यवहार की अनुपपत्ति हो जाएगी। इसलिए इस जगत में ईश्वर तो एक ही है, इसलिए वो ईश्वर आप हो, जगत के चराचर के स्वामी हो। तो सम एव तावत अन्यो न संभवति, और आपके जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं। कुतः एव अन्य अभ्यधिका स्यात् लोकत्रये अपि सर्वस्मिन् अप्रतिम प्रभावः प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा न विद्यते प्रतिमा यस्य तौ प्रभावस्य सा त्वम् अप्रतिमा प्रभावः, हे अप्रतिम प्रभावः निरतिशय प्रभावः इत्यर्थः। बोले जिससे किसी वस्तु की समानता की जाए उसका नाम प्रतिमा है। प्रतिमा का अर्थ होता है जिससे किसी वस्तु की समानता की जाए, इसके जैसा ये है, ईश्वर के जैसा कोई है ही नहीं, इसीलिए कहते हैं न तस्य प्रतिमा विद्यते। अब क्या कहा जाए, कुछ समाजी लोगों ने, समाजी के आगे क्या लगेगा आप समझ लीजिए, वेद के सूत्र को लिया और कह दिया हाँ ईश्वर का तो सगुण रूप है ही नहीं क्योंकि तस्य प्रतिमा न विद्यते। बोले यहाँ प्रतिमा का अर्थ कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिमा का अर्थ उपमा, उसके समान कोई नहीं है। तो उसको लोगों ने लेकर दूसरी तरह से अर्थ कर दिया। अब कह दिए इसलिए सगुण की उपासना तो, अब क्या कहा जाए, अल्प बुद्धि लोगों को यह समझा पाना कितना कठिन काम है। अरे प्रतिमा से ही, पूजन से ही ज्ञान की ओर जाओगे। ज्ञान और वैराग्य बिना भक्ति के संभव नहीं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। हम चाहते क्या है कि ज्ञान सीधे चित्त में उतर जाए, आता जाता एक अक्षर नहीं, और चाहेंगे कि ज्ञान सीधे सीधे चित्त में उतर जाए। अरे भैया पहले भक्ति करने योग्य हृदय को संपादित करो, जिस हृदय के भीतर ज्ञान रूपी पुत्र का प्रसव हो सके। बांझ भक्ति कभी भी पूजनी, जिस भक्ति में कोई भी पुत्र उत्पन्न करने की सामर्थ्य ना हो, अर्थात वैराग्य और ज्ञान की सामर्थ्य ना हो, वो भक्ति किसी योग्य नहीं होती, बांझ भक्ति है। इसलिए भक्ति रूपी हृदय में ही ज्ञान और वैराग्य के पुष्प खिलते हैं, पुत्र की उत्पत्ति होती है, और तभी परमात्मा हृदय में अवतीर्ण होते हैं। अब अज्ञानता का तो कोई उपचार है नहीं, क्या कह रखे, तो भगवत्पाद कहते हैं प्रतिमीयते यया सब प्रतिमा। बोले जिसकी कोई प्रतिमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो, उसको उसके समान दूसरा किसी का उदाहरण कैसे दिया जाए। अच्छा अगर मैं कहूं कोई तत्व तो आकाश के जैसा व्यापक है, आप कहें आकाश जैसा कौन, तो क्या इस संसार में आकाश, एक आकाश के अतिरिक्त दूसरा कोई आकाश हो सकता है? क्योंकि आकाश की कोई उपमा है ही नहीं। आकाश अपने आप में एक ही प्रमाण है, ऐसे ही ईश्वर का कोई प्रमाण दूसरा है ही नहीं। इसलिए परमात्मा आपके जैसा लोकत्रय प्रतिवत प्रभावः, आपके इस संसार में अन्य कोई है नहीं जिसका कोई प्रभाव हो, जिसकी कोई प्रतिमा हो।
इसलिए एक आप ही अपने आप में पूर्ण है। तभी तो उपनिषद का मंत्र कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक क्लास की पूर्णता के लिए मंत्र नहीं बोला मैं। पूर्णमदः, उपनिषद उद्घोष करता है कि भैया पूर्णता से पूर्णता को निकालने पर पूर्ण ही बचेगा। समुद्र से एक लोटा जल निकालोगे तो पूर्ण समुद्र अपूर्ण और आपका पात्र भी अपूर्ण। अच्छा, तो एक लोटा जल अगर आपने भरा हुआ तो आपका पात्र अपूर्ण है कि पूर्ण है? जितना आपका पात्र है उतना वो, और जहां से आपने पूर्ण को निकाला है वो भी पूर्ण है। आप कोई कहे नहीं वो तो पूर्ण है, लेकिन उस पूर्ण से ये जो पूर्ण निकला है ये अपूर्ण है। ये तो संभव, क्योंकि पूर्ण से कोई चीज निकलेगा तो वो पूर्ण ही होगा, उसमें अपूर्णता हो ही नहीं सकती। इसलिए हे कृष्ण, आप तो परिपूर्ण हैं, आपकी कोई प्रतिमा है ही नहीं, आपके जैसा अन्य कोई किसी का प्रभाव है नहीं। इसलिए तस्मात्, यहां पर आकर एक विषय पूरा हो रहा है। संस्कृत में मैंने आपको कई बार निवेदन किया, जहां पर तस्मात् का प्रयोग किया जाए मानो एक विषय आकर पूरा हो रहा है। तस्मात् माने इसलिए, तस्मात् प्रणम्यः प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियारा हर्षिदेव सोढुम्। हे कृष्ण, मैं प्रणाम करता हूं। तस्मात् प्रणम्यः, मैं आपको प्रणाम नमस्कार कर रहा हूं। कैसे बोले? प्रणिधाय प्रकर्षेण नीचै धृत्वा, अर्थात मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके, अपने शरीर को भली भांति समर्पित करके, अर्थात दंडवत प्रणाम करके। दंडवत का अर्थ होता है दंड की समान भूमि पर गिर जाने के नाम दंडवत प्रणाम है। जैसे आप दंड को गिराते हैं, दंड माने कोई लाठी कोई डंडा, तो वो दंड जब गिरता है भूमि पर तो उस दंड में और भूमि में कोई गैप, बोले ऐसे ही मैं अपने परमात्मा के समक्ष पूर्ण रूप से दंडवत प्रणाम करता हुआ आपको अपने भाव समर्पित कर रहा हूं। कैसे? बोले कायम प्रसादे, काया माने शरीर, प्रसादे माने प्रसादम कारये। मैं आपके चरणों में अपने पूरे शरीर को रखकर प्रणाम करता हूं। इसलिए हमारे यहां प्रणाम करने का शुद्ध भाव यही है। पेट प्रणाम प्रणाम, घुटना प्रणाम प्रणाम, अब ठीक है, समय और शरीर की मर्यादा के कारण कर लिया जाए, वो ना हो सके तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया जाए, प्रणाम उतना तो ठीक है। लेकिन जब पेट छूकर प्रणाम किया जाए तो बोले वो तो फिर भाई उचित नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर लेते हैं। तो कृष्ण को भगवान के सामने अर्जुन कहता है तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, मैं अपनी पूरी काया, अपने शरीर को आपके चरणों में रखकर प्रणाम करता हूं। पितेव पुत्रस्य, कैसे प्रणाम कर रहा हूं? त्वामहमीश मीड्यम, आप ईश्वर को प्रसन्न करता हूं। देखिए कितने सूत्र भी दिए गए हैं। बोले किसी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर एक सूत्र है प्रणाम करना। प्रणाम करना जीवन में विनम्रता भी दिखाता है और किसी की प्रसन्नता का भाजन भी बनाता है। आप अगर किसी को पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हैं तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसका हृदय आपके लिए पिघले ना, पिघल के रहेगा। इसीलिए हमारे यहां कहा गया जब भी आपसे कोई बड़ा कोई श्रेष्ठ हो तो मन हो ना हो उसको प्रणाम करो, उसका आशीष मिलेगा, उसकी प्रसन्नता मिलेगी,
अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बोले नित्य अपने से वृद्ध जनों को, बड़ों को प्रणाम करने से, श्रेष्ठ जनों को, पूजनीयों को प्रणाम करने से आयु विद्या बल बुद्धि यश की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। बोले मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करके प्रसन्न करता हूं, आपसे अनुग्रह करता हूं। कैसे? बोले जैसे पितेव पुत्रस्य। क्या बात है! जैसे पुत्र का समस्त अपराध पिता क्षमा करता है, कितनी भी गलती हो। अच्छा, अंतिम में हम लोग क्या कहते हैं? बेटा ही तो, अपनी ही औलाद। बड़े सामान्य भाव में क्या कहते हैं? क्या करें महाराज, अपना ही तो खून है। कितनी भी गलती हो जाए लेकिन खून किसका है? अब कितने सारे उदाहरण इस संसार में मिलते हैं। पड़े कहां हैं? बोले अनाथालय में, वृद्धाश्रम में। और कह दिया जाए कि जो प्रॉपर्टी है वो जरा किसी बड़े कार्य के लिए, किसी महत् काम के लिए दान कर दो, कुछ सेवा कर। बेटा है क्या देना तो उसी को। लाख, अब वो एक कहावत याद आ रही, मैं कहूंगा नहीं, कितने सारे वो खा खा के और अब आप समझ गए होंगे, तमाशा व्यक्ति वहीं जा जाके देखता है। मर्यादित होने के कारण मैं बोल नहीं सकता। कितना भी अपमान सहने के कारण, कहने का तात्पर्य क्या है? आसक्ति की प्रबलता देखिए। लाख अपमान सहन करेगा, लाख अपशब्द सुनेगा, लेकिन अंततोगत्वा क्या है? बेटा ही। कोई बहुत बिरले लोग होते हैं जिनका हृदय पसीजता हो, और जिनके हृदय में, और वो भी ध्यान रहे, विरक्ति के कारण नहीं होता होगा, गुस्से के कारण। अगर वो कभी बेदखल करते हैं तो विरक्ति के कारण नहीं, दान करते हैं तो प्रेम से नहीं, दान कर रहे हैं यश मिलेगा इसलिए नहीं, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति किसी भी लेवल पर जा सकता है। अगर कभी कभी आपको ऐसा दिखता होगा कि उसने अपनी सारी संपत्ति से अपने बेटे को अलग कर दिया और दान कर दिया और कर दिया, तो कोई ऐसी घटना ने उसको शुद्ध किया होगा, परेशान किया होगा, क्रोध भरा होगा मन में। जाओ, अब मैं देखता हूं कि तुम क्या करोगे मेरा। वहां दान की वृत्ति नहीं होगी। हाँ, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण, कैसे भी कर रहे हो वो कल्याण करेगा। लेकिन ऐसे भी नहीं कि ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन ऐसे बहुत रेयर होते हैं। बहुत कम लोग, हजारों में एक लोग दिखाई देंगे। जैसे जब कृष्ण कहते हैं कि मनुष्याणाम शास्त्रेषु, तो ऐसे हजारों में कोई एकाध बिरला ऐसा निकलता होगा कि चलो उनको जरूरत नहीं है, अब मैं अपनी चीजों को किसी समष्टि हित के कार्य में लगा देता हूं, दान कर देता हूं। तो अर्जुन कहता कृष्ण से, हे कृष्ण, जैसे पिता अपने पुत्र की गलती को, लाख गलती हो, क्षमा कर देता है, कितने बड़े बड़े दुश्मनियां कर लेता है पिता अपने बेटे को संभालने के लिए। सखेव सख्यु, अब ये उदाहरण तो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। एक सखा जैसे दूसरे सखा को क्षमा कर देता है। अच्छा, ऐसे सखा मिलने तो थोड़े कठिन से लगते हैं। आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी मित्रता मिल जाए कि लाख गलती के बाद भी आपको मित्र मानते रहे। यहां तो महाराज एक फोन कॉल ना उठे तो मित्रता टूट जाती है, एक मैसेज का रिप्लाई ना आए तो मित्रता टूट जाती है। हमारी और आपकी मित्रता तो इतनी मजबूत है, एक मैसेज पर निर्भर है। लेकिन यहां क्या कहते हैं कृष्ण के सामने अर्जुन, कि जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की गलती को क्षमा कर देता, क्योंकि वहां प्रतिबद्धता मित्रता निर्वहन की है। जिस मित्रता का निर्वहन परमात्मा श्री राम करते हैं, सुग्रीव को आश्वासन देते हैं, सखा सोच त्यागहु बल
मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। जाओ सुग्रीव, मैंने तुमको मित्र माना और आज के बाद तुम निश्चिंत रहो। मेरा बल तुम्हारे लिए हमेशा के लिए उपलब्ध है। अब मेरे बल को तुम पराया बल मत समझना। मेरी बल, मेरी सामर्थ्य, मेरी ऊर्जा अपनी मानना, और इसलिए मैं हर तरह से तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। तो हे कृष्ण, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को क्षमा करेगा, सखे व सख्यु प्रिया प्रियारा, जैसे एक प्रिय अपनी प्रिया का, प्रेमी अथवा प्रेमिका, पति अथवा पत्नी, दोनों अर्थ ले सकते हैं। जैसे एक प्रिय अपनी प्रिया के सारी गलतियों को, सारे अपराधों को, सारी भूल चूक को क्षमा कर देता है, जैसे एक पति अपने पत्नी की अथवा एक पत्नी अपने पति की सारी गलतियों को क्षमा कर देती है, मैं भी एक पिता के जैसे, एक मित्र के जैसे, एक पति के जैसे आपसे अपनी सारी गलतियां क्षमा कराता हूं। आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूं कि अर्हसि देव सोढुं, हे देव मेरी गलती को, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, उसको सहन करते हुए क्षमा कर देना। हे कृष्ण, मेरे से जो भी गलती हुई हो उसको ध्यान मत रखना। जैसे साधक प्रणाम करते हुए भगवान को कहता है, मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। लाख गलती हो लेकिन मेरे अवगुण को चित्त न धरो। प्रभु मेरी गलती को क्षमा कर दो। इस भाव के साथ हम लोग भी परमात्मा को प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी गलती हो, क्षमा करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, बल्कि क्षमा करना ही है, कर ही दो, तभी तो मैं आपके लायक बन पाऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दो बार भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर